बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो प्रॉब्लम्स थे उसको अच्छी तरह समझ लिया था कि किस तरह करेंगे। आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम में गिवन है। तो आप इस तरह के सवाल को किस तरह समझेंगे, किस तरह करेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर इस तरह के जो सवालात अगर कहीं पर गिवन हो तो इसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्ज करें अगर आपके पास कोई सा वर्ड्स प्रॉब्लम वाला कोई सा सवाल गिवन हो और उसमें दो अलग अलग नंबर्स दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द टोटल, यानी टोटल निकालें, उन दोनों को मिला के कितना होगा। तो आपने उस सूरत में क्या करना है, प्लस कर देना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द टोटल, यानी फाइंड द टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल प्राइस, तो इस तरह के सवाल अगर हो आपके जो स्टेटमेंट है उसमें, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बोथ वैल्यू क्या होंगे, यानी दोनों को मिला के कितने होंगे। तो उस सूरत में भी आपने क्या करना है, प्लस कर देना है उन दोनों नंबर्स को, यानी दो अलग अलग नंबर्स गिवन होंगे। अगर ये पूछा जाता है कि इन बोथ यानी दोनों का, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट उन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। और इसके बाद अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उन दोनों को, यानी ऑल टुगेदर, तो इस सूरत में भी आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। अगर बिलफर्ज आपसे पूछा जाता है कि एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों का अगर ऑल टुगेदर करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, तो उस सूरत में भी आपने क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना। अगर आपसे किसी सवाल में ये भी पूछ सकते हैं कि लेफ़्ट कितने होंगे, यानी लेफ़्ट विथ कहेंगे, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, माइनस कर देना है लेफ़्ट विथ। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितना बचता है, तो उस वक़्त आपने डायरेक्ट माइनस कर देना है उन दोनों नंबर्स को। और इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन उन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है, तो आपने करना है माइनस। इसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेस कितना है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो लेस कहा जाए तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो उस सूरत में भी आपने माइनस कर देना है। ठीक हो गया। अगर आपने ये कुछ चीज़ें अच्छी तरह से समझ लिया है, तो जितने भी सवालात इस किताब के अंदर मौजूद है प्लस और माइनस के, वो सब आप आसानी के साथ कर पाएंगे, क्योंकि हम प्लस और माइनस पहले ही से। तो आते हैं हमारा अगला सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सादिया बॉट ए प्लॉट फॉर RS 659814। सादिया एक प्लॉट ख़रीदती है जिसकी कीमत 659814 है। एंड अनदर प्लॉट फॉर RS 799999। तो एक दूसरा जो प्लॉट है वो उन्होंने 7,999 रुपये देकर ख़रीदे थे। सवाल हमारे पास गिवन है वो है फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट। आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसने दोनों को मिला के कितना रुपया खर्च किया, यानी उन्होंने कितना रुपया अदा किया, कितने रुपये में ख़रीदे। तो हम समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अमाउंट कितना है, यानी टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस, इस तरह कहेंगे तो क्या करना था, प्लस कर देना था। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा, जो कि हम सीख चुके हैं। तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से प्राइस ऑफ वन प्लाट, जो पहला प्लाट था उसकी कीमत 659814 है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 659814 और 4। इसके बाद अगला जो प्लाट है उन्होंने ये कीमत दे के ख़रीदा, तो हमें क्या करना है, यूनिट को यूनिट, 10 को 10 के साथ लिखना है। तो यकीनन यहाँ पे 9, इसके नीचे भी 9, इसके नीचे भी 9, इसके नीचे भी 9, इसके नीचे भी 9, और ये जो 7 है वो 6 के नीचे
ऐसे लिखेंगे। इसके बाद प्लस करना है। प्लस किस तरह करते हैं ये हम सीख चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो है 1459813, यानी ये क्या है, ये टोटल अमाउंट है। तो इसके साथ हमें लिखना होगा टोटल अमाउंट जो कि उन्होंने खर्च किया था। टोटल अमाउंट शीश पेन भी आप लिख सकते हैं। तो कितना हुआ 1459813। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें रिजल्ट मिले हैं। तो यही उन्होंने इतना पैसा दे के ख़रीदा था उन दोनों प्लाट। तो आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 4, अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ Rs456,750। अमान का सालाना जो आमदनी है वो 456,750 है। ही स्पेंड्स Rs125,295 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मस्जिद। वो मस्जिद की तामीर के लिए इतना रुपये वो खर्च कर देते हैं, यानी वो मस्जिद की तामीर के लिए वो इतना रुपये देते हैं। हाउ मच अमाउंट इज़ ही लेफ्ट विथ। तो आप अभी सीख चुके हैं कि अगर किसी सवाल के अंदर हमसे ये पूछा जाए कि हाउ मच अमाउंट इज़ ही लेफ्ट विथ, यानी कि कितना बचते हैं। अगर एक अमान के पास इतना पैसा हो, उसमें से वो इतना रुपये मस्जिद के लिए देते हैं, तो उसके पास बाकी कितने बचते हैं। तो उस सूरत में हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। ये हम अच्छी तरह अभी सीख चुके हैं। तो करते हैं माइनस इन दोनों नंबर्स को। सवाल के हिसाब से एनुअल इनकम गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एनुअल इनकम। एनुअल इनकम जो उसका था वो था 456,750 और 0, ये उसकी टोटल इनकम थी एक साल की। अब उन्होंने जो अमाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद के लिए जो अमाउंट दिया था वो कितना था, 125,295 और 5। ये इतना रुपये उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद के लिए दिया था। तो हमने अभी सीखा कि इन दोनों को माइनस करेंगे। तो किस तरह करेंगे ये हम सीख चुके हैं पहले। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आपको शो करूँगा, वो आप कॉपी कर लीजिएगा। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं वो है 331,455, यानी उसके पास कितने बचते हैं। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा लेफ्ट अमाउंट। ठीक, यही निकाला था ना हमने। तो आपने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट अमाउंट, अमान के पास इतना रुपये बचते हैं, 33145 और 5 रुपये उसके पास बाकी बचते हैं। अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लाहौर हैज़ आ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 इन वन टाउन। लाहौर में एक कस्बे की आबादी 459,814 है एंड 325,919 इन द अदर, यानी दूसरे कस्बे की आबादी है वो 325,919 है। तो आपने क्या करना है, पहला पार्ट है वो है व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन। तो हमने अभी सीखा कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल कितना होगा इन दोनों का। लाहौर पॉपुलेशन इतना है एक टाउन के, और ये दूसरे टाउन की जो आबादी है वो इतना है, तो दोनों को मिला के कितना होगा टोटल पॉपुलेशन कहेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस कर देना होगा इन दोनों को, जो अलग अलग नंबर्स हमारे पास मौजूद है। तो शुरू करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। पहले आएंगे पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन, एक कस्बे की आबादी जो कि कितना है 459,814 है। इसके बाद जो अगला टाउन है यानी अदर दूसरा जो टाउन है उसकी आबादी कितना है, पॉपुलेशन ऑफ अदर टाउन वो है 325,919। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल पॉपुलेशन निकालें तो आपने क्या करना है, इसमें एक और वर्ड्स जो मैंने कहा था बोथ भी है, तो आप ये भी समझ सकते हैं। इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है दोनों नंबर्स को। तो आप कर सकते हैं, इसको हम पहले सीख चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट शो कर, इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू मिलते हैं वो है 785,733, यानी दोनों जो टाउन है उसकी आबादी इतना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन या बोथ टाउन पॉपुलेशन,
तो आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ टोटल पॉपुलेशन। ठीक हो गया। तो ये इतना बनते हैं अगर आप दोनों टाउन को मिलाएंगे तो। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो निकालना है। तो ये किस तरह निकालते हैं ये हम अभी सीख चुके हैं पहले ही। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पहले पॉपुलेशन में से दूसरे को माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। उन दोनों पॉपुलेशन के बीच में कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क होगा, ये आप माइनस करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो लिखते हैं हम पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो, और पॉपुलेशन ऑफ अदर टाउन, दूसरे जो पॉपुलेशन है उसकी आबादी में यहाँ पे लिख रहा हूँ। पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन 459,814, पॉपुलेशन ऑफ अदर टाउन 325,919। ये दो नंबर्स गिवन थे तो हमने इसको लिखा। लिखने के बाद इसको माइनस करेंगे। माइनस किस तरह करते हैं ये हम सीख चुके हैं। तो 4 में से हम नहीं निकाल सकते तो यहाँ पे आएंगे, इसको एक कैरी देंगे तो ये 0 एक कम हो गए। तो इस तरह आप माइनस करके इसकी रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, डिफरेंस है उन दोनों पॉपुलेशन यानी टाउन के जो पॉपुलेशन है उन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो है 133,895। तो आप इस तरह आसानी के साथ समझ सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज 656565 kg। एक आम के बाग की एक साल की पैदावार 656565 kg है, किलोग्राम है। इन द सेकेंड ईयर द यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड डिक्रीज बाय 100,984। दूसरे साल आम की जो पैदावार है वो 100,984 कम हो गई, यानी पहले साल इतना था दूसरे साल इतना कम हो गया। हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर। दूसरे साल में आम की कितनी पैदावार हुई है। तो जब आपके पास अगर एक साल में इतना केजी किसी चीज़ की पैदावार हो और दूसरे साल इतना कम हो जाए तो दूसरे साल कितना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो शुरू करते हैं, इसको माइनस करते हैं। एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड लिखेंगे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से, वो कितना है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 656565। इन द सेकेंड ईयर जो दूसरे साल में डिक्रीज हुआ था, कितना डिक्रीज हुआ था, 100,984 kg कम हुई थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। माइनस किस तरह करते हैं, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, 6 छोटा है तो यहाँ से एक लेंगे 16 हो जाएंगे, ये कम होके 4 हो जाएगा। 16 में से 8 4 लेस देन है इससे, तो यहाँ से एक लेंगे तो ये 14 और ये 5 हो जाएंगे। 14 में से 9 निकालेंगे तो कितना होगा, 5। 5 में से 0 तो 5, 5 में से 0 तो 5, 6 में से 1 तो भी कितना बचेंगे, 5 बचेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मैंगो इन सेकेंड ईयर जो इतना आम की पैदावार हुई थी।